नमस्कार। अद्वैतं सुखदुःखयोरनुगतं सर्वास्वस्थासु यत् विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहार्यो रसः कालेनावरणात्ययात् परिणते यत् स्नेहसारे स्थितं भद्रं तस्य सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तत्प्राप्यते। नमस्कार, आप सभी लोगों को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी श्रेणी व्याख्यान श्रेणी ठीक से चल रही है, आप लोगों का प्रतिभाव भी मिल रहा है। कल के व्याख्यान में एक मुझे लगा कि मैं फिर से उसको कह दूं। फले शब्दैक गम्य अत्र व्यंजनात् न अपरा क्रिया में जो फले है वो तो प्रयोजन का वाचक है, और शब्दैक गम्य का मतलब है कि एकमात्र शब्द से ही वो प्राप्त हो सकता है, उसका ज्ञान शब्द से ही हो सकता है। ये स्पष्टता थोड़ी करनी थी, जिसको मैंने कर दिया था, लेकिन मुझे लगा कि एक बार फिर से उसको दोहरा दें। हम आए थे सूत्र 26 पर, जिसमें लक्ष्यम न मुख्यम न प्यत्र बाधो योगा फले न नो, ये सब सारी बातें कही गई है। भाई यहाँ लक्ष्य जो है मुख्य अर्थ नहीं है, प्रयोजन शब्द से गम्य है और व्यंजना व्यापार उसमें काम कर रही है। इस बात को स्थापित करने के लिए इतनी सारी बातें कही जा रही हैं। तो कह रहे हैं कि भाई व्यंजना के अलावा जो दूसरा कोई व्यापार नहीं हो सकता है, ये कह रहे हैं। तो अब ये तो बात कल कह दिया कि भाई लक्ष्यार्थ मुख्य अर्थ नहीं है, और वहाँ लक्ष्यार्थ को अगर मुख्यार्थ माने तो वहाँ बाधा नहीं है, नाप्यत्र बाधा। और मुख्यार्थ बाध हो भी जाए तो वहाँ पर प्रयोजन के साथ उसका योग नहीं है, क्योंकि प्रयोजन जो लक्ष्यार्थ होता है वो मुख्यार्थ के निकटवर्ती अर्थ होता है, इसलिए वहाँ योग नहीं है दूसरे का, यानी प्रयोजन के साथ। क्योंकि प्रयोजन के रूप में जो शीतलता और पवित्रता आई, वह शीतलता पवित्रता तट के साथ जुड़ी हुई नहीं है, वो तो गंगा शब्द के साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए वह प्रयोजन को, जिसको आप लक्ष्यार्थ मानेंगे, उस प्रयोजन को आप जो है वो नहीं कह सकते हैं कि वो जो है गंगा के तट का निकटवर्ती अर्थ है। और न अच्छा मान भी लिया अगर कि वो निकटवर्ती अर्थ है, तो फिर वो इसके बाद प्रयोजन फिर मानना पड़ेगा। तो कह रहे कि इसमें कोई प्रयोजन भी नहीं होगा, इसलिए न प्रयोजनम इतस्मिन्, ठीक है, यानी इसमें कोई प्रयोजन भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि न च शब्द स्खलत गति, जो शब्द है गंगायाम घोषः, वह गंगायाम घोषः जो शब्द है वह शीतलता और पवित्रता का ज्ञान कराने में मजबूर नहीं है, मतलब स्खलत गति नहीं है, बाधित नहीं है। गंगा शब्द कहने से ही पवित्रता और शीतलता का बोध हो जाता है, इसलिए वहाँ स्खलत गति ही नहीं है गंगायाम घोषः। इसी बात को और आगे बढ़ा रहे हैं। यथा गंगा शब्द स्रोतसी स बाधा इति तटम लक्ष्यते। जैसे मान लीजिए कि आप ये कहें कि भाई गंगा शब्द जो है धारा के अर्थ में बाधित है, क्योंकि वो गंगा की धारा जो है घर का आधार नहीं बन सकती है, तो बाधित हो गई। इस प्रकार से वह उसने तट को लक्षित कर दिया, यानी गंगा तटे घोषः कह तो दिया। तद्वत उसी प्रकार अगर आगे आगे मानते चलें तो कहें उसी प्रकार यदि तटे भी स्वबाधा स्यात्, यानी तट के अर्थ में भी अगर वह मुख्यार्थ बाध हो जाता है तो तत् प्रयोजनम लक्ष्य, तो फिर वो जो प्रयोजन प्राप्त हुआ था शीतलता और पवित्रता, वह लक्ष्यार्थ बन जाएगा। लक्ष्यार्थ का मतलब कि उसको लक्षित करेगा, इट मीन्स वह लक्ष्यार्थ बन जाएगा। तो जब लक्ष्यार्थ प्रयोजन को बना देंगे तो तब क्या होगा? तो कह रहे हैं कि भाई इसमें जो तट है, गंगा का तट है, वह गंगा शब्द का मुख्य अर्थ नहीं है, इसलिए कह रहे हैं न च तटम मुख्य अर्थ, तट जो है मुख्य अर्थ नहीं है। न प्यत्र बाधा, अगर मुख्यार्थ मान भी लें तो वहाँ मुख्यार्थ बाधित हो नहीं रहा है, न प्यत्र मुख्यार्थ बाधा। अब एक तो मुख्यार्थ बाधित नहीं हो रहा है, दूसरा न च गंगा शब्दार्थस्य तटस्य पावनत्वाद्य ही लक्षण, यही संबंध। और प्रयोजन रूप जो पवित्रता और शीतलता है, वह गंगा के शब्दार्थ के रूप में जो तटस्थ प्राप्त हुआ था, उस तट के साथ पवित्रता और शीतलता संबंधित नहीं है, उसके साथ जुड़ी हुई नहीं है।
संबंध है ना, यानी जो लक्ष्यार्थ है जिसको आप मानेंगे उसके साथ मुख्यार्थ के साथ लक्ष्यार्थ का जुड़ा होना जरूरी है। तो कह रहे हैं उसके साथ कोई संबंध भी नहीं है, क्योंकि शीतलता और पवित्रता का संबंध गंगा के तट के साथ नहीं है, गंगा की धारा के साथ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, ऐसा मान भी लीजिए, चलिए भाई उसको संबंध भी जोड़ दिया किसी तरह से, तो संबंध जोड़ दिया तो कहेंगे नौपि प्रयोजने लक्ष्य किंचित प्रयोजनम। अच्छा, प्रयोजन, फिर तो प्रयोजन को आपने लक्ष्यार्थ मान लिया, लक्षणाशक्ति से बोधित मान लिया, तो ये लक्षणाशक्ति से बोधित मानेंगे तो फिर एक और लक्षणा लानी पड़ेगी आपको, लाएंगे ना, क्योंकि बिना लक्षणा के तो बिना प्रयोजन के लक्षणा सिद्ध ही नहीं होगी। ऐसी स्थिति में नौपि गंगा शब्द तटम इव प्रयोजनम प्रतिपादयितुम असमर्थः। और ये तो एक तो प्रयोजन लाएंगे, दूसरा प्रयोजन लाएंगे, प्रयोजन के ऊपर प्रयोजन लाएंगे, क्योंकि प्रयोजन को तो आप लक्ष्यार्थ मान लेंगे, तो जब प्रयोजन को लक्ष्यार्थ मानेंगे तो दूसरा प्रयोजन लाना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रयोजन के लक्षणा होगी नहीं। और इसके आगे की बात ये कह रहे हैं कि नहीं, नापि यानी नहीं, गंगा शब्द, गंगा जो शब्द है, गंगायाम घोषा में जो गंगा शब्द है वह तट की तरह प्रयोजन का प्रतिपादन करने में असमर्थ है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि गंगा शब्द जो गंगा जो पवित्रता और शीतलता है उसका प्रतिपादन करने में गंगा शब्द समर्थ है, असमर्थ नहीं है, समर्थ है। तट असमर्थ है लेकिन गंगा शब्द असमर्थ नहीं है। इसलिए वहाँ ये कह रहे हैं कि नापि गंगा शब्द तटम इव प्रयोजनम प्रतिपादयितुम असमर्थः, यानी तट की तरह गंगा शब्द प्रयोजन को प्रतिपादित करने में असमर्थ नहीं है। तट असमर्थ है जो कि लक्ष्यार्थ है, पर जो मुख्य शब्द है वह मुख्य शब्द गंगा तट का पवित्रता और शीतलता का बोध कराने में असमर्थ नहीं है, यही बात कह रहे हैं। पर ये फिर आगे के सूत्र में ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर आप नहीं माने, जिद कर दिए और आगे बढ़ते गए, तो कह रहे हैं कि ऐसा करने पर एवं अनवस्था स्यात् या मूल क्षय कारिणी। ऐसा करने पर तो फिर तो क्या है कि आपने शब्द लिया, शब्द के बाद मुख्यार्थ लिया, लक्षणाशक्ति से लक्ष्यार्थ लिया। अब लक्ष्यार्थ के बाद प्रयोजन को भी आप लक्ष्यार्थ मान लेंगे, तो लक्ष्यार्थ मान लेंगे तो फिर जब उसको लक्ष्यार्थ मानेंगे तो उसके आगे वाला प्रयोजन लाना पड़ेगा दूसरा। अब दूसरा प्रयोजन लाएंगे तो उस प्रयोजन को भी फिर लक्ष्यार्थ मानना पड़ेगा, क्योंकि लक्षणाशक्ति से ही आप बोधित करना चाहते हैं, तो उसको जब लक्षणा मानेंगे तो उसके ऊपर फिर एक और प्रयोजन ले आना पड़ेगा। इस तरह से वो अनवस्था, वो बात कहीं टिकेगी ही नहीं, कहीं रुकेगी ही नहीं, स्थिर नहीं होगी। इसको कहते हैं अनवस्था का दोष। वही कह रहे हैं कि एवं अनवस्था स्यात्, इस तरह से तो फिर अनवस्था हो जाएगी, फिर कोई बात स्थिर रहेगी ही नहीं, रुकेगी ही नहीं कहीं। और मूल क्षय कारिणी, मूल का ही नाश कर देगी। जो मुख्यार्थ बाध तदयोग और प्रयोजन वगैरह हमने किया उसका वो तो आप भूल जाएंगे। फिर तो आगे जब बढ़ते जाएंगे तो मूल जो लक्षणा का रूप था, एक जगह है, एक मुख्यार्थ, उसके बाद एक लक्ष्यार्थ, उसके बाद प्रयोजन का ज्ञान, ये जो मूल तत्व है उसका ही नाश हो जाएगा। क्षमा करेंगे। तो इस तरह से एवं अनवस्था स्यात् या क्षय मूल या मूल क्षय कारिणी, जो मूल का क्षय करने वाली अनवस्था हो जाएगी। इसलिए ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, यानी लक्षणा शक्ति से प्रयोजन का बोध नहीं कर सकते हैं। लक्षणा शक्ति तो केवल एक बार अपना अर्थ दे करके अपनी शक्ति का प्रयोग करके उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, उसके बाद वो उसकी शक्ति काम नहीं करती है। तो प्रयोजन का ज्ञान कराने में अभिधा शक्ति तो पहले ही चली गई थी, लक्षणा शक्ति अब गई। अब जो शक्ति बचती है वो है व्यंजना शक्ति। तो उसी व्यंजना शक्ति से आप जो है प्रयोजन का ज्ञान करते हैं, और कोई शक्ति नहीं है यहाँ। एवं प्रयोजनम चेत लक्ष्यते, ठीक है। इस प्रकार से आगे उसी को एवं प्रयोजनम चेत लक्ष्यते, इस तरह से अगर वो प्रयोजन को लक्ष्यार्थ माना जाए तो प्रयोजनांतरेण, फिर अगला प्रयोजन जैसा कि अभी हमने वर्णन किया, तो दूसरा प्रयोजन लाना पड़ेगा। तदपि प्रयोजनांतरेण, फिर उसके बाद और भी दूसरे प्रयोजन लाने पड़ेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, सभी प्रयोजन को लक्ष्यार्थ मानते चलेंगे, तो आगे और भी प्रयोजन लाते रहना पड़ेगा।
जिसकी स्थिति ये होगी, जिसका परिणाम ये होगा कि प्रकृत अप्रतीतिकृत अनवस्था, जो मूलार्थ है, प्रकृत मतलब मूलार्थ है, उसका अप्रतीतिकृत, अज्ञान कराने वाला, उसको भुला देने वाला, नष्ट कर देने वाला अनवस्था दोष हो जाएगा। इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इस लाइन में उन्होंने अपने सूत्र की व्याख्या की है। एवं अपि अनवस्था स्यात् या मूल क्षय कारिणी। अब कह रहे हैं कि ठीक है भाई, आप वो मत मानिए, लेकिन एक चीज़ तो मान सकते हैं। देखिए, इसमें चर्चा भी जारी है लक्षणा के बारे में। कह रहे हैं कि प्रयोजन को तट का विशेषण मान करके विशेषण युक्त तट का बोध होता है लक्षणा शक्ति से, ये मान लीजिए। ठीक है, ये मानने के लिए कह दिया। तो कह रहे हैं, अब इसी बात को उन्होंने आगे कहने के लिए कह रहे हैं। अब इसके लिए ये तो पूर्व पक्ष हुआ, किसी ने प्रश्न किया, तो इसको कहने के लिए ननु शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। जब शास्त्र में ननु शब्द आता है तो समझिए वो पूर्व पक्ष है या कोई प्रश्न कर रहा है। तो कह रहे हैं ननु पावनत्वादि धर्म युक्तम एवं तटम लक्ष्यते। आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि भाई पावनत्व आदि धर्म से युक्त ही तट लक्षणा शक्ति से बोधित हो रहा है? आप ऐसा क्यों ना कह दें? क्यों व्यंजना को ला रहे हैं बीच में? एक नया श्रम, नई मेहनत करनी पड़ रही है, तो ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? आप जो है गंगायाः तटे घोषः इति अतो अधिकस्य अर्थस्य प्रतीतिश्च प्रयोजनम इति विशिष्टे लक्षणा। अब विशेषण युक्त लक्षणा होती है, यानी लक्ष्यार्थ विशेषण युक्त है। आप ये क्यों नहीं मान लेते हैं? गंगायाः तटे घोष, यानी गंगा के तट पर घोष है, इसमें थोड़ा सा और एक अर्थ जोड़ दीजिए, शीतलता और पावनत्व। तो उसके साथ जोड़ करके, यानी शीतलता युक्त और पवित्रता युक्त तट पर घर है। ठीक है, यानी शीतलता युक्त और पवित्रता युक्त गंगा के तट पर घर है। आप इस तरह से अर्थ कर लीजिए, बात वहीं बन जाती है। लक्षणा के माध्यम से ही उसका ज्ञान हो जाता है। अब अगला एक श्रम आप बढ़ा रहे हैं, एक पूरा प्रकरण बढ़ा रहे हैं व्यंजना का, उसको यहाँ लाने की क्या जरूरत है? वही कह रहे हैं कि तत्किम व्यंजनया इतियाह। तो कह रहे हैं कि भाई उसमें फिर व्यंजना की जरूरत नहीं है, व्यंजना क्यों ला रहे हैं आप? तो अब ये प्रश्न तो उन्होंने प्रश्न कर दिया। तो कह रहे हैं कि फिर जवाब दे रहे हैं मम्मटाचार्य, प्रयोजनेन सहितम लक्षणीयम न युज्यते। यह बात अच्छी नहीं है, यह योग्य नहीं है कि प्रयोजन से युक्त लक्ष्यार्थ हो, यानी लक्ष्यार्थ का ज्ञान प्रयोजन युक्त हो। प्रयोजन जो कि विशेषण है, जिसको आप विशेषण कह रहे हैं, उस विशेषण के साथ लक्ष्यार्थ का ज्ञान हो, यह मानना, ऐसा मानना योग्य नहीं है। योग्य इसलिए नहीं है कि कारण बता रहे हैं उसका क्यों योग्य नहीं है। तो यहाँ पर दो मत आ रहे हैं, एक मत है न्यायिक मत, न्याय शास्त्र का, और दूसरा है मीमांसा शास्त्र का। ठीक है, तो पहले मीमांसा शास्त्र, न्याय शास्त्र का देखेंगे, उसके बाद मीमांसा शास्त्र का देखेंगे। लेकिन ये कहने के पहले आचार्य ने कहा कुतः इतियाह, भाई कैसे ऐसा है कि भाई लक्षणा प्रयोजन के साथ तट का बोध होता है, या विशेषण के साथ प्रयोजन के साथ लक्ष्यार्थ होता है, ये नहीं मान सकते हैं। कैसे? कुतः इतियाह। तो करें ज्ञानस्य विषयो ही अन्यः फलम अन्यत उदाहृतम। कह रहे ज्ञान का विषय अन्य होता है, अलग होता है, और ज्ञान का जो फल होता है वो अलग होता है, ऐसा कहा गया है। उदाहरणम का मतलब ऐसा कहा गया है ऐसा। अब थोड़ा हम एक व्यवहारिक ढंग से देख लें। न्याय शास्त्र में तो जाएंगे ही जाएंगे, और मीमांसा शास्त्र में भी जाएंगे, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए। आप मान लीजिए कि आप जो है जन्मे बड़े हुए, ज्ञान के तरह तरह के आपको प्रकरण आए, आपने ज्ञान सीखा, बहुत सारी चीज़ों को सीखा। मोटा मोटी आप किसी कमरे में गए, वहाँ पर आपने देखा, या पहली बार आपने, ऐसे दूसरा उदाहरण लें अगर, तो कभी आपने घट नहीं देखा था, पहली बार आपने घट को देखा और आपको घट का ज्ञान हो गया कि भाई किसी ने बता दिया, या जैसे जिस भी माध्यम से आपको घट का ज्ञान हो गया। स्थिति क्या थी इसकी
कि आपके ज्ञान होने से पहले, घट का ज्ञान होने से पहले घट की उपस्थिति थी पहले से ही, तभी ना आपने घट को देखा। क्योंकि घट को आप देखेंगे कब? जब वो जो चीज़ पहले से उपस्थित है उसी को आप देख सकते हैं, वही इंद्रिय गोचर हो सकता है। तो घट पहले से विद्यमान था, यानी वह ज्ञान का, घट तो ज्ञान का विषय है, तो घट जो कि ज्ञान का विषय है वो पहले से उपस्थित है, यानी उसका जन्म पहले हो चुका था। उसके बाद आपको ज्ञान हुआ, ये दूसरा स्टेज, ठीक है। और घट के ज्ञान के होने के बाद आप ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि आप ये कह सकें कि आप घट को जानते हैं, ठीक है ना। आपने घट को देखा तो आपसे पूछा जाए कि भाई आप बताइए क्या है, आप क्या जानते हैं, तो आप कहेंगे ना कि मैं घट को जानता हूं, ठीक है। तो इसमें ये स्थिति है कि एक तो ज्ञान का विषय है, दूसरा है ज्ञान, और तीसरा है ज्ञान का ज्ञान, ठीक है। ज्ञान का ध्यान रखिएगा, ज्ञान का ज्ञान होना भी एक चीज़ है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जैसे मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि भाई आप बताइए, हम लिख रहे हैं, आप ये बताइए कि आप कितनी चीज़ों को जानते हैं, ठीक है। तो आप बारी बारी से एक एक चीज़ लिखवाएंगे कि भाई चलो मैं इस आदमी को जानता हूँ, मैं इस घटना को जानता हूँ, मैं इस तत्व को जानता हूँ, इस विषय को जानता हूँ, वगैरह वगैरह सारे विषय आप लिखवाते जाएंगे। तो लिखवाते 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 एक मर्यादा, एक सीमा, एक समय ऐसा आएगा जब आप कहेंगे ठीक है मैं इतनी ही चीज़ों को जानता हूँ, आप कह देंगे, क्योंकि उसके बाद आपको पता नहीं है कि आप और कितनी चीज़ों को जानते हैं, ठीक है। क्या ये मान लिया जाए कि जितना आपने बताया आप उतना ही जानते हैं? उत्तर है नहीं। इसलिए कि आप बहुत सारी और भी चीज़ों को जानते हैं जिनके ज्ञान का आपको पता ही नहीं है, यानी जिनके ज्ञान का ज्ञान आपको नहीं है। ज्ञान तो है पर उस ज्ञान का ज्ञान आपको नहीं है, ठीक है। जैन परंपरा में आत्मा के लिए कहा जाता है, ज्ञान के लिए भी कहा जाता है कि एक तो ज्ञान जो है आत्मा का धर्म है, उसके लिए उपयोग शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ज्ञान आत्मा का धर्म तो हो गया, ठीक है। अब ज्ञान जानने का काम करेगा, तो कह रहे हैं उसके लिए कि ज्ञान स्वप्रकाशी और परप्रकाशी होता है। स्वप्रकाशी और परप्रकाशी का मतलब यही होता है कि ज्ञान तो सबसे पहले परप्रकाशी होगा। किसका ज्ञान? तो जो पहले से ज्ञान का विषय उपस्थित है उसका आपने ज्ञान के माध्यम से जान लिया, ज्ञान हो गया आपको, तो वो पहला स्टेज है। उसके बाद आप कहेंगे कि मैं अहम घट ज्ञानवान अस्मि, यानी मैं घट को जानता हूँ। ये हुआ घट के ज्ञान का ज्ञान, यानी आप ये कह सकते हैं कि आप घट को जानते हैं, ठीक है। तो तीन स्थिति हुई ना। अब तीन स्थिति में देखिए, घट जो है ज्ञान का विषय है, उसका ज्ञान जो हुआ वो बीच में आ गया, उसका ज्ञान हुआ पहला स्टेज। और उसके बाद मैं घट को जानता हूँ, इस तरह की प्रतीति आपको हो जाए, यानी घट के ज्ञान का ज्ञान आपको हो जाए, तो घट के ज्ञान का जो ज्ञान है उसको फल कहा जाता है, ठीक है। तो जो घट का विषय है, जो ज्ञान का विषय है घट, वो पहले से उपस्थित है, उसकी स्थिति पहले की है, और घट का जो ज्ञान हुआ वो बीच में आया, और उस घट के ज्ञान का जो ज्ञान हुआ कि मैं घट को जानता हूँ वह बाद में आया। यानी घट के ज्ञान का ज्ञान उत्पन्न हुआ बाद में, यानी उसका काल बाद में आता है, और घट का जो विषय घट है, खुद जो घट है जो कि ज्ञान का विषय है, वह ज्ञान का विषय पहले से था। यानी दोनों एक साथ उत्पन्न नहीं होते हैं, ठीक है, दोनों एक साथ उत्पन्न नहीं होते हैं। उसी बात को यहाँ कह रहे हैं, ज्ञानस्य विषयो ही अन्यः, यानी ज्ञान का विषय अन्य होता है, और फलम अन्यत उदाहृतम, और उसका जो फल होता है, फल यानी ज्ञान का ज्ञान, वह अलग अलग होता है, वो अलग होता है, दोनों अलग भिन्न भिन्न हैं। ऐसी स्थिति में अब इसी को पेरिटी, इसकी समानता जो है लक्ष्यार्थ में बना लीजिए। गंगायाम घोषा कहा गया शब्द है, ठीक है। गंगा पहले से था वो ज्ञान का विषय। अब ज्ञान का विषय था, उससे उसने लक्षणा शक्ति से ज्ञान हुआ। गंगा का तट, गंगा का तट भी पहले से विद्यमान था, तो गंगा का तट विषय हुआ, वो पहले से था। उसके बाद लक्ष्यार्थ से उसका ज्ञान हुआ कि भाई चलो गंगा के तट पर घर है, ये ज्ञान हुआ। और ज्ञान के बाद प्रयोजन तो बाद में ना आता है। ऐसा थोड़ा होगा कि तट कहते ही पवित्रता और शीतलता आ गई,
नहीं, पहले आप गंगा शब्द सुने, उसके बाद आपको लक्ष्यार्थ का ज्ञान हुआ कि नहीं भाई गंगायाम घोषा नहीं हो सकता है, तो गंगा तटे घोषा आपको ज्ञान हुआ, ये दूसरा स्टेज। और तीसरा स्टेज उसके बाद आपको पता चलता है कि भाई गंगा की शीतलता और गंगा की पवित्रता तट पर भी विद्यमान है। तो शीतलता और पवित्रता का जो ज्ञान होता है वो तट का ज्ञान होने के बाद होता है, ठीक है। तो उस तट के ज्ञान के बाद जो प्रयोजन आया वो परवर्ती घटना है, ठीक है। तट का होना पूर्ववर्ती घटना है और बीच की घटना है उसका ज्ञान होना, यानी लक्ष्यार्थ होना, ठीक है। तो इसलिए वही कहते हैं। अब इसको जरा न्याय शास्त्र वाले में देख लें। देखिए, इसी बात को ज्ञान का विषय अलग होता है, अन्य होता है, और ज्ञान का फल अलग होता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आचार्य ने न्यायिकों का उल्लेख किया अपने समर्थन में, और उसके बाद मीमांसकों को का लिया। तो उसके लिए उन्होंने, नहीं, पहले मीमांसक आते हैं, बाद में न्याय आता है। तो मीमांसकों की बात के लिए, मीमांसकों के लिए कहते हैं कि प्रत्यक्षादेह नीलादि विषय फलम तू प्रकटता संवित्तिर्वा। कहने के जो ज्ञान का विषय है वो प्रत्यक्षादि है, नील है, प्रत्यक्ष है, जो तट वगैरह देखा आपने, गाय देखा, जो भी देखा आपने, वो ज्ञान का विषय है। वह जो विषय है वो, और उसका जो फल है, वो फल के रूप में यहाँ दो शब्द आते हैं, प्रकटता और संवित्तिर्वा, ठीक है। तो फल के रूप में प्रकटता या तो कहिए या फिर संवित्ति कहिए, ठीक है। अब प्रकटता क्या है? तो ये प्रकटता नाम का जो शब्द है वो लाया गया मीमांसकों के द्वारा। वो ये कह रहे हैं कि भाई मीमांसक पहले जो प्रकटता को अब देख लें, तो कह रहे हैं कि देखिए, घट जो है पहले से विद्यमान था, ठीक है। घट पहले से ही विद्यमान था, उसको आपने अपने ज्ञान का विषय बनाया, तो वो घट तो ज्ञान का विषय हुआ, आपको ज्ञान हुआ। उसके बाद आप इस स्थिति में आए कि आप ये कह सकें कि घट ज्ञातता के धर्म से युक्त है, ठीक है। घट ज्ञातता के धर्म से युक्त है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो ये ज्ञातता का धर्म ही प्रकटता है, ठीक है, ये मीमांसक कहते हैं। अब देखिए स्थिति क्या बनी, ज्ञान का विषय घट पहले से है, ज्ञान, उसका ज्ञान हुआ आपको, ठीक है, यानी तट पहले से था और लक्ष्यार्थ आया, लक्ष्यार्थ तट के रूप में प्राप्त हुआ आपको, और तब आप ये कह सके कि हाँ भाई ये जो प्रयोजन आया, तो प्रयोजन जो है प्रकटता की तरह है, प्रकटता की तरह है। यानी मीमांसक ने जो कहा कि ज्ञान का विषय घट पहले से था और उसके बाद उसका ज्ञान हुआ, उसके बाद इस स्थिति में हम आए कि घट के बारे में यह कह सकें कि घट में ज्ञातता का धर्म है, ठीक है, ज्ञातता का धर्म है। तो ये ज्ञातता का धर्म, ये कहना उसका फल है, किसका? वो इस पूरी प्रक्रिया का ज्ञान होने में जो पूरी प्रक्रिया हुई, उसमें हम इस स्थिति में आए कि हम ये कह सकें कि घट में ज्ञातता का धर्म है। यह ज्ञातता का धर्म होना ही प्रकटता है और वही फल है। अब आप देखें कि घटना बाद में हुई ना, प्रकटता वाली बात तो बाद में आती है। पहले घट का ज्ञान हुआ जो घट का विषय है, ठीक है, घट का विषय है। अब घट का विषय तो पहले से था, उसके बाद उसका ज्ञान हुआ और उसके बाद हम ये कह सके कि वहाँ प्रकटता है, यानी घट में ज्ञातता का धर्म है। प्रकटता मतलब ज्ञातता, यानी ज्ञात होने का धर्म उसमें है, तभी हम जान पाए। इसलिए इस प्रकार से हम जो है ये ज्ञातता का धर्म की जो प्राप्ति हुई वह फल के रूप में है। तो फल बाद में हुआ और घट का जो विषय घट है, घट का जो विषय है, ज्ञान का जो विषय है घट, वह पहले से था। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को एक साथ नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोनों की उत्पत्ति एक साथ हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ज्ञातता का धर्म ये जो प्राप्त हुआ वो तो बाद में घटना, परवर्ती घटना है, वो पहले हुई ही नहीं। पहले से तो विषय था, लेकिन ज्ञातता का धर्म होना, इस बात की जानकारी हुई
ये बात हम कह पाए, वो तो बाद में हुआ ना, तो दोनों अलग अलग हैं, इसलिए दोनों को एक साथ जोड़ करके नहीं कर सकते। उसी तरह से तट का ज्ञान बाद में हुआ, तट लक्ष्यार्थ के रूप में जब प्राप्त हुआ उसके बाद प्रयोजन का ज्ञान होता है। तो जब प्रयोजन का ज्ञान परवर्ती घटना है और तट की स्थिति पहले से है, तट जो ज्ञान का विषय है वो पहले से है, इसलिए दोनों पूर्वापर संबंध वाले हैं। एक पहले है और एक बाद में है, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। इसलिए तट का विशेषण प्रयोजन नहीं बन सकता, ये कहना है। प्रयोजन को तट का विशेषण नहीं बनाया जा सकता है, ये बताने के लिए उन्होंने प्रकटता लिया। एक तो मम्मटाचार्य का, मीमांसकों का उन्होंने सिद्धांत लिया प्रकटता, और दूसरी बात लाते हैं संवित्ति। अब संवित्ति प्रकटता में तो हर चीज़ आप जानते हैं, प्रकटता भी, इसमें भी प्राकृत आ गया। प्रकृष्टम कृतम इति प्रकृतम, और प्रकृतम का प्राकृत रूप प्रकट बनता है। कट कोई धातु नहीं है संस्कृत में, कृत धातु है, कृत का कट बनता है, ध्यान रखिएगा। अब इसलिए हम कहते हैं कि प्राकृत संस्कृत जब आप पढ़ते हैं तो संस्कृत में बहुत सारे शब्द जो है प्राकृत से आए हुए हैं। निकट शब्द है, उसमें भी कट जो शब्द आता है, प्रकट शब्द है, ये सारे शब्द जो है कृत धातु से बने, कृ धातु से बने हैं, जो कृत कर्मणि भूत कृदंत का रूप बनता है, उसको कट करके कट वगैरह सब किया गया है, ठीक है। तो प्रकटता उसमें आ गया। अब दूसरा आता है संवित्ति। संवित्ति में सम उपसर्ग है और विद धातु है। विद धातु में 3 प्रत्यय लगा करके भाववाचक संज्ञा बनाई गई, स्त्रीलिंगी, और शब्द बना वित्ति, और सम उपसर्ग पूर्व यानी सम्यक ज्ञान। आप कहें ना सम यानी सम्यक और वित्ति यानी ज्ञान, तो सम्यक ज्ञान। अब सम्यक ज्ञान का मतलब क्या है, वही हमने शुरू में बताया कि सम्यक ज्ञान का मतलब ज्ञान का ज्ञान होना सम्यक ज्ञान है। यानी आप जो जानते हैं उसको कह सकते हैं कि आप ये चीज़ जानते हैं, ठीक है। कई बार जो चीज़ जानते हैं उसको बता नहीं पाते हैं कि भाई आप उसको जानते हैं, लेकिन आप जानते होते हैं, तो आपको उसी को कहा जाता है असंदिग्ध ज्ञान। वाह, अपने शास्त्रों में अपेक्षा रखी जाती है कि जिसका ज्ञान असंदिग्ध हो, वो कुछ जो बताए वो कहे कि भाई नहीं, इसमें कुछ दो राय नहीं है, ऐसा ही है, तो उसको ज्ञान का ज्ञान कहते हैं, उसी को संवित्ति कहते हैं। अब न्याय शास्त्र में इसकी व्याख्या कैसे की जाती है, तो कह रहे हैं कि भाई घट तो पहले से उपस्थित था, ठीक है, वो घट का विषय है, ज्ञान का विषय है वो। तो जो ज्ञान का विषय है वह ज्ञान का विषय पहले से था, आपने उसको जान लिया, यानी आपको उसका ज्ञान हुआ। तो आपको उसका ज्ञान हुआ, उसको कहते हैं व्यवसाय, ठीक है, उसको कहते हैं व्यवसाय। यानी आपको व्यवसाय हुआ, तो व्यवसाय से आपको घट का ज्ञान हुआ, वो पहली बार ज्ञान हो गया। उसके बाद आपने ये कह दिया, यानी कहने की स्थिति में आप आ गए कि आप घट को जानते हैं। आपसे कोई पूछे भाई क्या आप किसी चीज़ को जानते हैं, तो आप कहें हाँ मैं घट को जानता हूँ। ऐसा कहना घट का ज्ञान, घट के ज्ञान का ज्ञान है। तो जो दूसरा ज्ञान हुआ घट के ज्ञान का ज्ञान, उसको अनुव्यवसाय कहते हैं। पहली बार जो ज्ञान हुआ उसको व्यवसाय, और उसके बाद के ज्ञान को अनुव्यवसाय कहते हैं। यानी घट विषय एक है जो पहले से था, उसका ज्ञान हुआ तो घट ज्ञान हुआ, यानी घटम अहम जानामि, ठीक है, यानी ठीक है मैं घट को जानता हूँ, ये हो गया। और आगे आप ये कह सके कि घट ज्ञानवान हम, यानी घट से ज्ञानम इति घट ज्ञानम तस्य तद अस्ति मम इति, यानी मैं उस घट के ज्ञान से युक्त हूँ। घट ज्ञानवान हम, यानी मुझे घट के ज्ञान का ज्ञान है, मैं घट को जानता हूँ। इतना ही नहीं, मुझे पता है कि मैं घट को जानता हूँ, इस तरह से कहना पड़ेगा। यानी घट को मैं जानता हूँ, इतना ही नहीं, मैं ये भी जानता हूँ कि मैं घट को जानता हूँ, यानी मुझे घट के ज्ञान का ज्ञान है। उसी बात को यहाँ संवित्ति न्याय शास्त्र में कहा जाता है, जिसको अनुव्यवसाय कहा जाता है। यानी घट के यानी ज्ञान के ज्ञान को अनुव्यवसाय कहा जाता है या संवित्ति कही जाती है। बात यहीं पर पूरी होती है, न्याय शास्त्र यहीं अपनी बात कह देती है। इन्हीं दो सिद्धांतों का सहारा लेकर के आचार्य ने, यानी मम्मट ने, ये जो है मम्मट ने वो किया, मम्मट ने तट के साथ विशेषण के रूप में प्रयोजन का ज्ञान नहीं हो सकता है, इस बात को स्थापित किया। इतनी सी बात है। तो इसीलिए आगे के सूत्र में कहते हैं विशिष्टे लक्षणा नैवम,
यानी विशेषण युक्त लक्ष्यार्थ में लक्षणा नहीं ही होगी, ही का प्रयोग किया, बिल्कुल नहीं, सर्वथा निषेध कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखें कि कह रहे हैं विशिष्ट यानी विशेषण युक्त लक्ष्यार्थ में लक्षणा बिल्कुल नहीं हो सकती है। व्याख्यात्मक कर रहे हैं, उसी व्याख्या कर दी गई है, अब आप इसमें आगे न चलें। तो कह रहे हैं कि विशेषा स्युः तु लक्षिते, कह रहे हैं कि विशेषण तो बाद में आते हैं, लक्षित होने के बाद, लक्षित यानी लक्षित होने के बाद विशेषण का ज्ञान होता है। विशेषण पहले थोड़े आ जाता है। आप पहले गाय देखेंगे, उसके बाद कहेंगे कि हाँ ये नीली है, पीली है, काली है, कैसी है। तो विशेषण बाद में आता है, इसलिए प्रयोजन भी बाद में ही आता है, पहले विशेषण नहीं आता है। पहले लक्ष्यार्थ आएगा तट, उसके बाद उसका विशेषण जो शीतलता और पवित्रता है वो बाद में आएगा। वही बात कहते हैं विशेषास्तु लक्षिते। कह रहे हैं कि तटादौ ये विशेषाः पावनत्वादयः ते च अभिधा तात्पर्य लक्षणाभ्यो व्यापारांतरेण गम्याः। कह रहे हैं कि तट आदि में जो विशेषण है, विशेषण मतलब विशेषण, पावनत्व आदि जो विशेषण है वे अभिधा शक्ति, तात्पर्य शक्ति, लक्षणा शक्ति, इन सभी से भ्यो यानी पंचमी बहुवचन का रूप है, ध्यान रखिएगा पंचमी, इन सब से भिन्न व्यापारांतरेण, अन्य व्यापार, देखिए अंतर का मतलब होता है अन्य, विषयांतर यानी अन्य विषय इति विषयांतर, उसी तरह से अन्य व्यापार इति व्यापारांतर, तेना यानी अन्य व्यापार से, दूसरे व्यापार से, यानी इन व्यापारों के अलावा, अभिधा व्यापार, तात्पर्य व्यापार, लक्षणा व्यापार के अलावा अन्य व्यापार से जाने जाते हैं जो विशेष हैं, जो विशेषण है। उस विशेषण का ज्ञान अभिधा से नहीं हो सकता है, तात्पर्य से नहीं, लक्षणा से भी नहीं, किसी अन्य व्यापार से उसका ज्ञान होता है। और वह उस व्यापार का नाम है, देखिए नाम सुनिए पहले, उस व्यापार का नाम है अंजन, ध्वनन, द्योतन, 3 शब्द का प्रयोग किया, उसके बाद फिर आदि भी कह दिया। ठीक है, तो अंजन, ध्वनन, द्योतन आदि शब्द, इन शब्दों के द्वारा वाच्य, ठीक है, इन शब्दों के द्वारा वाच्यम अवश्यम एषितव्यम, ऐसा कहना चाहिए। तो ध्वनन व्यापार के द्वारा कहिए, या अंजन व्यापार के द्वारा, व्यंजन व्यापार के द्वारा कहिए, या द्योतन व्यापार के द्वारा कहिए, लक्ष्यार्थ की प्राप्ति होने के बाद, लक्ष्यार्थ का ज्ञान होने के बाद जो प्रयोजन का ज्ञान होता है वह या तो व्यंजन व्यापार से होगा, ध्वनन व्यापार से, द्योतन, इन आदि शब्दों के द्वारा, यानी इन शक्तियों के द्वारा, इन व्यापारों के द्वारा वह प्रयोजन का ज्ञान होता है, ऐसा कहना चाहिए। ऐसा कहना और ऐसा समझना अभिष्ट है, एषितव्यम। ठीक है, एषितव्य का मतलब अभिष्ट है, यही कहना चाहिए आपको, इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। ठीक है, अब इसी बात को आगे कहते हैं, एवं लक्षणा मूलम व्यंजकत्वम उक्तम। इस प्रकार से लक्षणा मूला ध्वनि की बात उन्होंने कह दी। ठीक है, तो लक्षणा मूला ध्वनि की बात कह दी, तो लक्षणा मूला ध्वनि हो गई, तो लक्षणा भी पूरी हो गई। ठीक है, अब लक्षणा मूला ध्वनि की चर्चा अब आगे नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए, लगभग भेद तो बताएंगे, लेकिन लक्षणा मूला ध्वनि अब यहीं पूरी हो जाए, इसलिए कह रहे हैं कि एवं लक्षणा मूलम व्यंजकत्वम उत्तम। इस प्रकार से लक्षणा मूला ध्वनि की बात कर दी गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, लक्षणा मूला ध्वनि की बात पहले कर दी उन्होंने, चूंकि वो आता है ना कि प्रसंग से आया, तो उन्होंने लपेटे में ले लिया उसको भी। अब अभिधा मूला व्यंजना पर आ रहे हैं। अभिधा मूलम तु आह। ठीक है, अभिधा मूला व्यंजना। अब अभिधा मूला व्यंजना के लिए देखिए, हम आपको इसके भेदों की भी बात बताएंगे, पर जिस तरह से मुख्यार्थ के लिए शर्त बताया गया कि संकेत ग्रह होना चाहिए, संकेत ग्रह हुआ होगा तो ही साक्षात संकेतितम यो अर्थम अभिधत्ते। ठीक है, ये बात कही गई। उसके बाद लक्षणा के लिए कहा गया कि भाई 3 हेतु होना जरूरी है, मुख्यार्थवाद, तदयोग और रूढ़ि अथवा प्रयोजन। ठीक है, व्यंजना के लिए भी शर्त है। ऐसा ही नहीं होता है कोई भी शब्द जो है आप किसी भी शब्द से व्यंजना करना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है।
कह रहे हैं कि अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियंत्रिते संयोगाद्यैहि अवाच्य अर्थधीकृत व्यापृति ही अंजनम। आप जानते हैं कि कुछ शब्द तो अकेले होते हैं, यानी एक शब्द होगा उसका एक अर्थ होगा, ये तो ठीक है भाई, एक शब्द है एक अर्थ आपने जान लिया हो गया। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि शब्द एक होगा लेकिन उसके अनेक अर्थ होंगे, ठीक है, और अनेक अर्थ होंगे। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं, यानी कुछ अर्थ ऐसे होते हैं जिनके लिए अनेक शब्द होते हैं, वो भी होता है, ठीक है। कुछ अर्थ है, जैसे मान लीजिए एक आदमी है तो उसके लिए अनेक शब्द हैं, ठीक है ना। और कुछ एक शब्द ऐसा होगा जिसके अर्थ अनेक होंगे, ये दोनों तरफ होता है। अब यहाँ पर व्यंजना के लिए वो कह रहे हैं कि अनेक अर्थ वाले, यानी एक अर्थ के लिए अनेक शब्द हैं, उसमें अब कौन पढ़े, उसकी यहाँ कोई ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ तो व्यंजना के लिए अनेक अर्थ वाले शब्दों की बात चल रही है। तो आपने अपने काव्य में अगर ऐसे शब्द का प्रयोग कर दिया जिसके अनेक अर्थ होते हैं और उसमें ध्वनि व्यापार लगने वाला है या व्यंजना व्यापार लगने वाला है, तो इसके लिए पहली शर्त ये है कि उसके जितने भी अर्थ हैं उन सभी अर्थों में से जो अर्थ आपको अभिप्रेत हो उसको पहले फिक्स कर लीजिए, ठीक है। जब तक एक अर्थ को, उसके अनेक अर्थ तो भले हैं, लेकिन उनमें से जब तक आप एक अर्थ को फिक्स नहीं करेंगे, निश्चित नहीं करेंगे, तब तक व्यंजना वृत्ति काम नहीं करेगी, व्यंग्यार्थ आपको प्राप्त होगा ही नहीं। उसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि अनेकार्थस्य शब्द से, अनेक अर्थ वाले शब्दों के वाचकत्वे नियंत्रिते, वाचकत्व में नियंत्रित होने पर, वाचकत्व जानते हैं, साक्षात संकेतित यो सवाचक, वाचक किसको कहते हैं, जो साक्षात संकेतित अर्थ को बताए। अब ये कब होगा, जब अनेक अर्थ वाले एक शब्द को एक अर्थ में वाचकत्व के रूप में फिक्स कर लेंगे। आप उसको वाचक कब कहेंगे, जब उसके एक अर्थ को आपने फिक्स कर लिया। वाचक तो बहुत सारे शब्दों का है वो, लेकिन जिस काव्य में आपने उस शब्द को देखा है, उस काव्य में जब उस शब्द का अर्थ करने जा रहे हैं और आपको उसमें से व्यंग्यार्थ लेना है, तो पहले फिक्स कर लीजिए कि उसका मुख्यार्थ क्या है, क्योंकि अनेक अर्थ वाला है तो मुख्यार्थ बहुत सारे होंगे। जब अनेक अर्थ है ही तो जितने भी अर्थ है सभी मुख्यार्थ ही हैं, क्योंकि उस शब्द का संकेत ग्रह अनेक अर्थों में हुआ है। तो अनेक अर्थों में जब संकेत ग्रह हुआ है तो काव्य में अनेक अर्थ थोड़े होता है। कभी जो है एक शब्द का एक जगह प्रयोग जब करता है तो बहुत सारे अर्थों में से किसी एक अर्थ को ही वो अभिष्ट मानता है। सभी अर्थ वहाँ अभिष्ट नहीं होते हैं, सभी अर्थ वहाँ अभिप्रेत भी नहीं होते हैं। इसलिए पाठक के लिए जरूरी है, और कवि के लिए भी वो तो होता है कि भाई जब आप उसका प्रयोग करते हैं तो पाठक आपके उस अभिष्ट अर्थ को समझ सके, इस तरह से बनाइए। और पाठक को चाहिए कि वो पहले सुनिश्चित करे कि इस वाक्य, इस काव्य में प्रयुक्त शब्द का मुख्यार्थ क्या होगा, यानी उसके वाचकत्व को नियंत्रित कर दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप पहले उसका मुख्यार्थ निश्चित कर दीजिए। अनेक अर्थों में से कोई एक अर्थ जो कि वहाँ जरूरी है उसको पहले फिक्स कर लीजिए। नियंत्रित करने पर संयोगाद्यैहि अवाच्यधीकृत, संयोग आदि के द्वारा आप जो है वाचकत्व तो फिक्स कैसे करेंगे, संयोग आदि के द्वारा फिक्स करेंगे। अब संयोग आदि क्या है, तो भर्तृहरि की एक कारिका है, 2 कारिकाएं हैं, उसको नीचे काव्य प्रकाशकार ने कोट किया है, वो देखेंगे। तो कह रहे पहले संयोग आदि के द्वारा अनेक अर्थ वाले शब्दों को एक अर्थ में नियंत्रित कर लीजिए। उसके बाद जो आपको वाच्यार्थ प्राप्त होगा, एक तो वाच्यार्थ प्राप्त हो जाएगा, मुख्यार्थ प्राप्त हो जाएगा। उस वाच्यार्थ के अलावा जो अवाच्य, जो वाच्य नहीं है, ऐसा दूसरा अर्थ की धीकृत, अब देखिए धी का मतलब बुद्धिकृत यानी ज्ञान कराने वाला, यानी अवाच्य का ज्ञान कराने वाला। वाच्यार्थ का तो ज्ञान तो हो गया संकेत ग्रह इत्यादि से, और नियंत्रण भी हो गया संयोग आदि से। अब वो क्या है अभी आगे देखना बाकी है। तो वाच्यार्थ का पता चलने के बाद दूसरा अर्थ जिसका ज्ञान आपको हुआ वह तो अवाच्य है,
वो तो अवाच्य है ना, क्योंकि वाच्य तो है ही नहीं, वाच्य तो आप पहले ही जान लिए थे। तो उस अवाच्य का ज्ञान कराने वाला जो व्यापार है, ठीक है, जो व्यापार है, और व्यापार के लिए यहाँ व्यापृति शब्द का प्रयोग, अब देखिए व्यापृति कौन बोलता है, हम लोग तो आपस में बोलते ही भी नहीं हैं, पर यहाँ इन्होंने प्रयोग कर दिया व्यापृति ही अंजनम। कह रहे हैं कि जो अवाच्य का ज्ञान कराने वाला व्यापार है वो अंजन व्यापार है। व्यापृति मतलब व्यापार, ठीक है। आप जानते हैं प्री धातु है, प्री धातु का मतलब होता है वो तीसरे गण ज्योति आदि गण का है। पिपर्ति पिप्रीतः पिप्रति, इस तरह से विभर्ति विभृता विभ्रति, ठीक है, इस तरह से रूप में जैसे भ्री धातु है, उसी तरह से प्री धातु है। अर्थ क्या है? पार लगाना, पहुंचाना, ठीक है, डिलीवरी देना, किसी चीज को यहां से वहां तक ले जाना है ना, कैरी ऑन, ले जाना। तो यहाँ व्यापार भी क्या कर रहा है कि एक अर्थ को दूसरी जगह तक ले जाने में मदद कर रहा है। उपसर्ग है बी और आ, तो वी आ करके व्या बना और प्री धातु का घय प्रत्यय लगा करके पार बना दिया आपने, ठीक है। यानी पार लगाने का जो भाव है, भाववाचक संज्ञा है ये व्यापार। तो उसमें कह रहे हैं कि अवाच्य अधिकृत, यानी अवाच्य को का ज्ञान कराने वाला जो व्यापार है, व्यापृति है, व्यापृति यानी व्यापार है, वह अंजन व्यापार है और कोई व्यापार नहीं है। इतनी बात कह दी। अब जब जो उन्होंने कहा ना संयोगाद्ययी ही, तो संयोग आदि के द्वारा वाचकत्व नियंत्रित किया जाता है, यानी मुख्यार्थ नियंत्रित किया जाता है। अनेक अर्थ वाले शब्दों का एक अर्थ में नियंत्रण किया जाता है। किसके द्वारा? तो कह रहे हैं संयोग आदि के द्वारा। अब वो संयोग आदि क्या है देखेंगे, ये एक लंबी चर्चा है, ठीक है। तो लंबी चर्चा है लेकिन छोड़ना तो है नहीं, ये बड़ा मज़ेदार भी है। तो आप देखिए कि अनेक अर्थ वाले शब्दों का एक अर्थ में नियंत्रण कैसे किया जाता है, इसकी विधि भर्तृहरि ने दी है वाक्यपदीयम में। तो अब ममताचार्य सोचे होंगे कि हम क्यों श्रम करने जाएं, उसी से काम चला लिया जाए, तो उसी को उन्होंने कोट कर दिया। देखिए, संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यम विरोधिता अर्थः प्रकरणम लिंगम शब्दस्य अन्यस्य सन्निधि सामर्थ्यम औचिति देशः कालो व्यक्ति स्वरादयः शब्दार्थस्य अनवच्छेदे विशेष स्मृति हेतवः, ठीक है। कह रहे हैं कि संयोग विप्रयोग यानी वियोग कह लीजिए, शब्द, हाँ, संयोग विप्रयोग साहचर्य विरोधिता अर्थ प्रकरण लिंग, ये कितने होते हैं? 14 होते हैं लगभग। हाँ, मैं वही गिना 14। स्वरादि यानी स्वरादि, तो कह रहे हैं कि इतने सारे शब्द। अब अंतिम लाइन देख लीजिए आप, अंतिम लाइन, शब्दार्थस्य अनवच्छेदे, यानी शब्द के अर्थ का जहाँ निर्णय न हो रहा हो। ये कब होगा? जब एक शब्द के अनेक अर्थ होंगे तभी ना। बाकी तो एक शब्द है और एक उसका एक ही अर्थ है, तो फिर अनवच्छेद तो बनेगा ही नहीं और निर्णय तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। अनवच्छेद छिद धातु है, छिद का मतलब होता है काटना, ठीक है। अब छेद का मतलब है टुकड़ा, कटने के बाद जो बने वो छेद है। और अवच्छेद का मतलब होता है मतलब भाग या टुकड़ा। अनवच्छेद यानी टुकड़ा न हुआ हो, यानी जिसको फिक्स, जिसका निर्णय न हुआ हो, जिसको फिक्स न किया जा सका हो, उसको अनवच्छेद कहते हैं। तो कह रहे हैं कि शब्द के अर्थ का अनवच्छेद हुआ हो, ठीक है, यानी निर्णय न हुआ हो। ऐसी स्थिति में विशेष स्मृति हेतवः, उसके विशेष का ज्ञान, विशेष अर्थ का, विशेष अर्थ मतलब यहाँ वो नहीं, उनमें से एक अर्थ जो कि यहाँ अभिप्रेत है, जो यहाँ विशेष रूप से लिया जाना है, उस अर्थ को याद दिलाने का जो हेतु है, ये हेतु एक नहीं है, 14 हैं, इसलिए हेतुवा शब्द का प्रयोग किया। ये 14 हेतु हैं। इन 14 हेतुओं से शब्द के अनिर्णय की स्थिति में निर्णय करने के साधन हैं, ठीक है, निर्णय करने के कारण हैं, इसलिए उनको हेतुवा कहा। यानी विशेष अर्थ का जो कि अभीष्ट अर्थ है, अभीष्ट अर्थ को याद दिलाने के ये कारण हैं। ये 14 किस परिस्थिति में ऐसा ये काम करते हैं? तो कह रहे हैं कि शब्द के अर्थ का अनवच्छेद हुआ हो तो, यानी निर्णय न हो सका हो
तो ये स्थिति तब बनेगी जब एक शब्द के अनेक अर्थ होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये कौन कौन से 14 कौन कौन से हैं, तो ऊपर की 3 लाइनों में उन्होंने उसको गिनवा दिया है, आप देख लीजिए। संयोग, संयोग से भी संयोग, अब संयोग का उदाहरण भी ही देखते चलें तो मैं शब्दों को समझाऊं, इससे अच्छा है कि उदाहरण ही दे दूंगा तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। स शंख चक्रो हरि ही संयोग का उदाहरण है। हरि, आप जानते हैं हरि शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, क्योंकि अब चूंकि अनेक अर्थ है तो अनेक अर्थ क्या क्या है देख लीजिए। उसके अर्थ होते हैं यम, अनिल, मैं बोल के ही बोलूँगा क्योंकि मेरे पास याद तो नहीं रहता है ना। तो हरि शब्द के अर्थ हैं यम एक, अनिल यानी हवा, इंद्र, इंद्र भी को भी हरि कहा जाता है, चंद्रमा, सूर्य, विष्णु, सिंह, रश्मि, घोड़ा, तोता, सर्प, बंदर और मेढक। और हरि पीले रंग को भी कहा जाता है, हरित यानी हरा रंग या पीला रंग, पर पीला रंग के कपिल, कपिल के अर्थ में। तो कह रहे हैं कि जो रंग के अलावा जो नाम बताए गए हैं वे सभी नाम पुल्लिंग में होते हैं, और रंग के लिए जो हरा कपिल रंग है, पीला रंग है, उस रंग के अर्थ में जब हरि शब्द का प्रयोग करेंगे तो वह तीनों लिंगों में उसका प्रयोग होगा, और बाकी के अर्थों में पुल्लिंग में प्रयोग होगा, वो छोड़िए। स शंख चक्रो हरि, स का मतलब सहित, संयोग आया ना, संयोग यानी शंख और चक्र से के संयोग वाले हरि। ठीक है ना। अब ऐसे कौन है, तो ये सारे नाम आप देख लीजिए, इनमें से विष्णु के अलावा और किसी के साथ शंख और चक्र नहीं होता है, शंख और चक्र केवल विष्णु के साथ होता है। ऐसी स्थिति में संयोग के आधार पर, चूंकि हरि के साथ शंख और चक्र का संयोग है, इसलिए हरि शब्द का अर्थ आप विष्णु करेंगे, क्योंकि शंख और चक्र का संयोग विष्णु के साथ ही होता है, इसलिए हरि शब्द का अर्थ यहाँ पर विष्णु ले लिया जाएगा। संयोग हो गया। अब विप्रयोग यानी अलगाव, वियोग। अब अलगाव के साथ कैसे, तो कह रहे हैं कि अशंख चक्रो हरि ही, यानी शंख और चक्र से रहित या वियुक्त हरि। अब हरि फिर से आ गए, लेकिन कैसे हरि, तो कह रहे हैं शंख और चक्र से रहित हरि। अब मैं कह रहा हूं कि वियोग होगा कब, जब संयोग होगा। आपके साथ कोई चीज़ हमेशा रहती हो और किसी कारण से किसी समय आपने उसको अपने घर पे छोड़ के ऐसे ही चल दिए, तब कहा जाए क्या बात है भाई आप आज उसके बिना आए हैं। शंख चक्र के साथ हमेशा विष्णु रहते हैं, पर किसी प्रसंग में बिना शंख चक्र के भी रहते हैं, ये भी देखा गया है। तो जिसके साथ संयोग हुआ रहता है, वियोग भी उसी के साथ होता है। ठीक है, तो ऐसे में अशंख चक्र हरि संयोग हुआ है, तो अब यहाँ वियोग है, इसलिए यहाँ पर भी हरि का अर्थ विष्णु ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वियोग शंख और चक्र से वियोग भी विष्णु से ही होगा। अरे भाई जिसके पास शंख चक्र होगा ही नहीं, उसके साथ संयोग क्या होगा और फिर वियोग क्या होगा, वियोग की तो नौबत ही नहीं आएगी। इसलिए वियोग वाली बात को लेकर भी अशंख चक्रो हरि ही जब अर्थ करेंगे तो भी हरि का शब्द, हरि का अर्थ विष्णु ही होगा। अब इस तरह से यहाँ पर संयोग के कारण हरि शब्द का अर्थ नियंत्रण हो गया, नियंत्रित हो गया। अब आप सशंख चक्र हरि में हरि का शब्द यम नहीं कर सकते, अनिल नहीं कर सकते, तोता नहीं कर सकते, सिंह नहीं कर सकते, इंद्र नहीं कर सकते, सूर्य चंद्रमा नहीं कर सकते। ठीक है, एक अर्थ में विष्णु के अर्थ में नियंत्रित हो गया, यही नियंत्रण वहाँ उन्होंने कहा है। और शंख चक्रों हरि ही वाले में भी हरि शब्द का अर्थ नियंत्रित हो गया विष्णु के अर्थ में। तब आप सूर्य चंद्रमा नहीं कहेंगे, इंद्र नहीं कहेंगे, तोता नहीं कहेंगे, सांप नहीं कहेंगे, वगैरह वगैरह जो भी कहना है। यानी विष्णु के अलावा बाकी सभी शब्दों से यह यहाँ पर नियंत्रण हो गया। विष्णु के अलावा और कोई अर्थ यहाँ नहीं लिया जा सकता है। कारण क्या है, वियोग विप्रयोग है किसका, शंख और चक्र का। चलें आगे, तो ये तो हो गया 2। इति अच्युते आया ना, दोनों के लिए उन्होंने अच्युत शब्द, अच्युत विष्णु का वाचक है। ठीक है, यानी अच्युत के अर्थ में हरि शब्द का नियंत्रण हो गया। राम लक्ष्मणौ इति दाशरथौ। अब राम लक्ष्मण, राम के बहुत सारे अर्थ हैं। राम के अर्थ देखिए, रामः पशु विशेषे स्यात् जामदग्ने हलायुधे राघवे चासिते श्वेते
मनोज्ञे पिच वाच्यवत, इतने सारे अर्थ हैं। क्षमा करेंगे। जामदग्नि यानी परशुराम, राम है, पशु विशेष को भी राम कहा जाता है। अब वो कौन सा पशु है मालूम नहीं है। हलायुध को भी राम कहा जाता है। राघव तो दशरथ के पुत्र तो राम हैं ही, ठीक है। तो ये हैं, असित है, श्वेत है, इन सब में राम कहा जाता है। मनोज्ञ है, उसको भी राम कहा जाता है। इतने सारे इसके अर्थ हैं राम के। लेकिन ये तीसरा कौन सा है? साहचर्य है ना, संयोगो विप्रयोग साहचर्यम। अब सहचरता राम की किसके साथ है इनमें से? तो लक्ष्मण के अलावा और किसी के साथ इनकी सहचरता बनी है। परशुराम के साथ जो है लक्ष्मण का साहचर्य नहीं हो सकता है। दशरथ के पुत्र ही राम और लक्ष्मण, चार भाई थे, तो राम और लक्ष्मण बार बार साथ में रहते थे, तो साहचर्य दशरथ के पुत्र राम के साथ ही लक्ष्मण का साहचर्य था। इस आधार पर राम का अर्थ दशरथ के पुत्र राम के रूप में नियंत्रित कर लिया गया साहचर्य के आधार पर, क्योंकि लक्ष्मण को पशु विशेष के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, साहचर्य नहीं है। जामदग्नि यानी परशुराम के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, हलायुध के साथ नहीं, वगैरह वगैरह। बाकी जो विशेषण हैं, असित है, श्वेत है, मनोज्ञ है, इनके साथ साहचर्य की तो बात ही नहीं है, तो विशेषण है सब। कहना यह है कि साहचर्य केवल दशरथ के पुत्र राम के साथ है, लक्ष्मण का। इसके आधार पर राम शब्द का अर्थ नियंत्रित हो जाता है दशरथ के पुत्र राम के रूप में। इसलिए साहचर्य के रूप में राम लक्ष्मणों में राम का अर्थ नियंत्रित हो गया, साहचर्य। फिर बाद में विरोधिता। विरोधिता, अब विरोधिता में भी भाई विरोध, भाई राम का विरोध जिसके साथ हो तो उसके विरोधी तत्व को रख दीजिए, तो उसके विरोध को, उन दोनों के विरोध को अगर जगत प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, तो दोनों का विरोध अगर जगत प्रसिद्ध है तो उसके आधार पर भी आप तय कर सकते हैं। तो उसी के लिए कह रहे हैं रामार्जुन गतिस्तयो हो, ठीक है। तो रामार्जुन गति, राम और अर्जुन इन दोनों की आगतिस्तय, वो झंझट हुआ होगा, ये पौराणिक घटना का हमको मालूम नहीं है, लेकिन राम और अर्जुन इन दोनों शब्दों का अर्थ विरोधिता के आधार पर परशुराम और कार्तवीर्य, इन दोनों के अर्थ में इन दोनों की विरोधिता जग जाहिर है। अब जग जाहिर है, इसलिए यहाँ पर राम शब्द का अर्थ परशुराम करेंगे, क्योंकि कार्तवीर्य के साथ यानी अर्जुन के साथ दशरथ के पुत्र राम का विरोध नहीं था, परशुराम का विरोध था। इसलिए तो विरोधिता के आधार पर आपने राम का अर्थ नियंत्रित कर लिया परशुराम के रूप में, ठीक है। उसके बाद है स्थाणुम भज भव विच्छेदे। अर्थ यानी यहाँ प्रयोजन, अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन। अब प्रयोजन है तो फिर प्रयोजन का मतलब क्या हुआ? स्थाणुम भज भव विच्छेदे। भव विच्छेद का मतलब होता है इस संसार, भव का मतलब ये संसारिक जो जीवन है, संसार है, भौतिक जीवन है, उससे मुक्त होने के लिए, उसको काटने के लिए, यानी उससे मुक्त होने के लिए, संसारिकता को काटने के लिए, इस संसार से मुक्त होने के लिए स्थाणु की सेवा करो, स्थाणु को भजो। अब स्थाणु के दो अर्थ होते हैं। स्थाणु का एक अर्थ होता है ठूंठ। ठूंठ जानते हैं, ऐसा वृक्ष जिसकी डालियां टूट गई हों, पत्ते उते तो झड़ ही गए हों, जो सूख गया हो, और जो ठूंठ हो केवल वो खंभे की तरह खड़ा हो, उसको स्थाणु कहा जाता है। और दूसरा उसका अर्थ होता है शंकर, ठीक है। शंकर के अर्थ में भी स्थाणु कहा जाता है और ठूंठे के अर्थ में भी। अब दो अर्थ तो यहाँ पर हो गए, तो अनेकार्थ तो हो गया। लेकिन प्रयोजन की सिद्धि, मोक्ष रूप प्रयोजन की सिद्धि क्या ठूंठे से होगी? तो उत्तर है नहीं। इसलिए स्थाणु भज भव विच्छेदे में ठूंठा अर्थ नहीं ले सकते हैं स्थाणु का। भव का विच्छेद किससे होगा? शंकर से होगा। तो स्थाणु का अर्थ आपको शंकर लेना पड़ेगा, क्योंकि मोक्ष देने की शक्ति या मोक्ष देने की सामर्थ्य स्थाणु यानी शंकर में है, स्थाणु यानी ठूंठे में नहीं है। इसलिए आप जो है यहाँ पर स्थाणु का अर्थ शंकर लेना पड़ेगा, शिव लेना पड़ेगा। तो इस तरह से अर्थ यानी प्रयोजन के आधार पर स्थाणु का अर्थ नियंत्रित हो गया शिव के रूप में, शिव के अर्थ में, ठीक है। तो अर्थ बाद में क्या आता है?
प्रकरणम, ठीक है ना, प्रकरणम है। प्रकरण का मतलब होता है प्रसंग। प्रसंग, आप किसी राजा के दरबार में आप गए हैं, ठीक है, अपने घर पर हैं तो अपने देवता के लिए देव शब्द का प्रयोग कर दीजिए। आप जानते हैं हिंदू परंपरा में एक जो चक्रवर्ती राजा होता था तब उसकी मान्यता थी कि उसमें 100 देवताओं का अंश माना जाता था। चक्रवर्ती देवता में, चक्रवर्ती राजा में, तो चक्रवर्ती राजा में 100 देवताओं का अंश माना जाता था। इसलिए यह एक प्रोटोकॉल था उस समय कि जब आप राजा के सामने जाएं और उससे कोई चीज़ कहें, भले विनती के रूप में कहें या कुछ भी कहें, तो उसको जब संबोधन करेंगे, आप जानते हैं ना अंग्रेजी में योर ऑनर, योर मेजेस्टी, योर होता है ना, योर ऑनर कोर्ट में आजकल भी कहा जाता है, ठीक है ना, योर मेजेस्टी, महाराज वगैरह सब जो कहते हैं। तो उसी तरह का यहाँ पर है कि उस समय देव राजा के सामने आप गए हैं तो वो भी आप ही की तरह मनुष्य है, हाड़ मांस का वो भी पुतला है, लेकिन चूंकि राजा है इसलिए आप उसको देव कह के पुकारिए, ये प्रोटोकॉल है। तो कह रहे हैं कि सर्वम जानाति देवः, राजा के पास तो 4 चक्षुष होते हैं ना, उसके गुप्तचर होते हैं, तो उसके राज्य में होने वाली सारी घटनाओं को जानता होता है। इसलिए ये जाने वाला उसके सामने जो कह गया हुआ है वो ये कह रहा है, हो सकता है उसका मंत्री ही हो या कोई दूत हो, वही कह रहा हो कि सर्वम जानाति देव, सब कुछ जानते हैं। अब यहाँ प्रसंग ऐसा है कि वो राज दरबार में गया हुआ है, राजा के सामने उपस्थित है, तो राजा के लिए उसने देव शब्द का प्रयोग किया। इसलिए देव शब्द का वहाँ पर अर्थ राजा है, ठीक है, ध्यान रखें। देव शब्द के तो बहुत सारे अर्थ होते हैं ना। दिव्य यानी दिव्यति देवः, जो चमकता है, ग्लोइंग होता है, ठीक है, तो जो ग्लो करता है, चमकता हो, उसको देव कहा जाता है। अब वो गुण तो राजा में भी है, तो सामान्यतः हम लोग देवता में कहते, जो स्वर्ग में रहने वाले देवता हैं उनके लिए देव शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि आप राजा के सामने गए हैं तो देव शब्द का प्रयोग प्रसंगानुसार, प्रकरण के अनुसार यहाँ पर देव शब्द का अर्थ आप लेंगे राजा, ठीक है। अनेक अर्थों में से एक अर्थ में राजा के रूप में उसका नियंत्रण हुआ, ठीक है। तो ये जो है सर्वम जानाति देव, ये प्रकरण के अनुसार जो है इसका अर्थ फिक्स किया गया, निश्चित किया गया। ध्यान रखिए, व्यंजना की ये पहली शर्त है कि आप अनेक अर्थ वाले शब्दों का एक अर्थ में नियंत्रण कर लें। अब अगला जो है, अगला ये प्रकरण तो हो गया लिंगम, ठीक है, लिंगम। अब लिंग का मतलब होता है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो वाक्य क्या है, कुपितो मकरध्वज, यानी मकरध्वज जो है नाराज हैं, ठीक है। अब नाराज होने का गुण तो पहले किसमें वो देख लीजिए। अब नाराज हो लिंग कौन सा है, पुल्लिंग। पुल्लिंग एक ऐसा अर्थ लीजिए जो पुल्लिंग में हो तो मकरध्वज का अर्थ आप फिक्स कर पाएंगे। अब मकरध्वज का अर्थ पहले कितने अर्थ होते हैं, तो समुद्र है 1, औषधि है 2। अब औषधि के रूप में तो नपुंसक में होगा मकरध्वजम। समुद्र है तो वो तो पानी है, उसमें नाराज होने का गुण नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। समुद्र नाराज हो गया है, ये कहेंगे वो तो लक्षण से होगा। नाराज हो, गुस्सा करने का वास्तविक धर्म तो किसी चेतन तत्व का है। हमने यहाँ लिया मकरध्वज, जिसका एक अर्थ कामदेव भी होता है, तो कामदेव नाराज तो होते हैं। इसलिए पुल्लिंग के आधार पर कामदेव में कुपित होने का धर्म फिट बैठता है। इसलिए यहाँ पर लिंग के आधार पर मकरध्वज का अर्थ कामदेव के रूप में निश्चित किया गया, ठीक है। 3 अर्थ हैं, समुद्र, औषधि और कामदेव। इन 3 अर्थों में से कुपितों के आधार पर, लिंग के आधार पर यह निश्चित हुआ कि जो है वो वो कामदेव हैं। कामदेव के अर्थ में यहाँ मकरध्वज का प्रयोग किया गया है, ये है। इति कामे लिखा ना, इति कामे। अब आगे है
हाँ, तो ये तो लिंग हुआ ना। लिंग, लिंग के बाद अगला कौन सा है, या देख लेने दीजिए हमको। लिंग शब्दस्य अन्य सन्निधि ही, माने जब उस शब्द का अन्य के साथ निकटता हो। अब अन्य सन्निधि का मतलब होता है कि देवस्य पुराराते है, ठीक है, यानी पुराराती देव का, देव शब्द फिर से आया, तो पुराती देव का यहाँ आने का अर्थ देव शब्द जो है, देव शब्द एक बार तो आ गया, तो वहाँ प्रकरण के अनुसार आपने राजा के अर्थ में लिया, आपके अर्थ में, हे राजन आप। यहाँ पर पुराराती के संयोग के अन्य शब्द के संयोग के आधार पर पुराराती रूप अन्य शब्द के कारण शंभु के अर्थ में उसी देव का अर्थ आपने फिक्स कर लिया, क्योंकि देव का अर्थ शंभु भी तो होता है ना, महादेव, इसलिए तो कहा जाता है उनको देवों के देव महादेव। तो देव शब्द जो है शंभु का भी वाचक है। तो पुराती शब्द के संयोग के साथ रहने के कारण, पुराराती शब्द के साथ होने के कारण देव शब्द का यहाँ पर अर्थ बदल गया और वो हो गया शंभु, शंकर। इति शंभौ, ठीक है ना, इति शंभौ। मधुना मत्तः कोकिलः इति वसंते। अब क्या है, सामर्थ्य ना, इसके बाद सामर्थ्य है शायद, सन्निधि, सामर्थ्यम। सामर्थ्य के आधार पर भी अनेकार्थक शब्द का एक अर्थ में नियंत्रण किया जाता है। कैसे, तो कह रहे मधुना मत्तः कोकिलः इति वसंते। मधुना, अब मधु के बहुत सारे अर्थ होते हैं। मधु यानी एक तो मीठा, मधु यानी मध्य, मधु जो होती है ना, जो मधु यानी शराब भी होता है, और मधु यानी वसंत भी होता है, ठीक है। अब कोयल को मत्त करने की क्षमता, सामर्थ्य किसमें है, तो इनमें से आप देख लीजिए। कोयल तो कोई शराब तो पीती नहीं है कि मत वाली हो जाएगी, ठीक है। वो उसके बाद शराब नहीं पीती है, मध भी नहीं खाती है। मध क्या खाती है, वो तो कीड़े मकोड़े खा लेती है। ऐसा थोड़ा है कि वो मधु खाती होगी, मध चाटती होगी, नहीं, वो भी नहीं है। शराब भी नहीं पीती, शराब उसको तो कौन देने जाएगा। आदमी को तो मजाक में कहूँ तो पीने के लिए आजकल मिल ही नहीं रहा है क्षमा करेंगे। तो ये है स्थिति। तो ऐसी स्थिति में कोयल को मत्त करने की क्षमता केवल वसंत में है, इसलिए सामर्थ्य के आधार पर मधु का अर्थ यहाँ वसंत लेना पड़ेगा। यानी वसंत के अर्थ में मधु शब्द नियंत्रित हो गया, ठीक है। तो इसलिए जो है मधुना का, मधु के जो अनेक अर्थ हैं उनमें से वसंत का अर्थ नियंत्रित होता है, क्योंकि वसंत में ही कोयल को मतवाला बनाने की सामर्थ्य है, सामर्थ्यम। उसके बाद औचिति, सामर्थ्यम है ना, उसके बाद औचिति। अब औचिति का मतलब क्या, औचित्य, ठीक है। अब औचित्य का मतलब क्या हुआ, अब देखें, अर्थ में देखेंगे तो पता चल जाएगा। पातु वो दयिता मुखम इति सामुख्ये। अब जानते हैं दयिता किसको कहते हैं। दयिता जो है दय धातु से बना है। दय यानी प्रेम करना, ठीक है। दयमाना शाकुंतल में भी आया हुआ है। दयमाना है यानी प्रेमशील जो लड़कियां हैं, दयमाना। दय धातु है, दय धातु का कर्मणी भूत कृदंत बनेंगे दयित, यानी जो प्रेमी है। तो प्रेमी है तो दयित कहिए, और प्रेमिका है तो दयिता कहिए। अब वही पत्नी का भी वाचक होता है, ठीक है। तो दयिता प्रेमिका भी का भी वाचक है और पत्नी का भी वाचक है। अब पातु, पातु यानी रक्षण करे, ये आज्ञार्थ है। आशीर्वाद के अर्थ में आज्ञार्थ का प्रयोग होता है, ठीक है। तो आपकी रक्षा करे, वह यानी आप सबकी रक्षा करे, आप सबकी रक्षा करे। कौन, तो कहे दयिता मुखम, दयिता का मुख। अब दयिता कौन, पत्नी। पत्नी का मुख आप सबकी रक्षा करे। अब पत्नी का मुख क्या, पति का चेहरा देखेंगे तो आपकी रक्षा हो जाएगी, नहीं। पत्नी की अनुकूलता अर्थ आप यहाँ लेंगे, ठीक है। पत्नी की अनुकूलता का मतलब हुआ कि घर में आप झगड़ा झंझट होता रहेगा, वो नाराज रहेगी, आप उससे नाराज रहेंगे, तो घर में सुख शांति नहीं होगी। सुख शांति तब होगी, आपकी सुरक्षा तब सुनिश्चित होगी जब उसकी भी अनुकूलता बनी रहेगी, वो भी खुश रहेगी। तो यहाँ पर जो दयिता और मुख दो शब्द है ना,
तो मुख शब्द जो है मुख का वाचक है, अनुकूलता का भी वाचक है। तो ऐसे अनेक अर्थ वाला जो मुख शब्द है उसमें से औचित्य यानी औचित्य के आधार पर पातु के लिए औचित्य किसकी आवश्यकता है, तो केवल मुख औचित्यपूर्ण नहीं है, उसकी अनुकूलता औचित्यपूर्ण है। इसलिए दैता की अनुकूलता यानी पत्नी की अनुकूलता आप सबकी रक्षा करे, क्योंकि रक्षा तभी होगी जब ये अनुकूलता होगी। इस आधार पर मुख शब्द का नियंत्रण अनुकूलता के रूप में हुआ, औचित्य। उसके बाद में आगे है भाति यत्र परमेश्वरः इति भाति इति राजधानी रूपात देश राजनी। ये क्या है, देश, देश है ना, हाँ देश। क्या है, सामर्थ्यम औचिति देश, देश के बाद काल आएगा, ठीक है ना। तो आप जो है किसी देश, अन्य देश में गए, वहाँ आप जो है वहाँ आपने कहा भाति यत्र परमेश्वर इति राजधानी रूपात ओ माय गॉड, क्षमा करेंगे, हम आगे बढ़ गए हैं, कुछ ज़्यादा ही हो गया, धन्यवाद। अब यहाँ पर प्रणाम करके क्षमा याचना के साथ